हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आज पार्टनर की एनर्जी चेक करने से पहले हम आपकी एनर्जी चेक करने वाले हैं। आप क्या फील कर रहे हैं, आपके क्या दिल दिमाग में अपने पार्टनर को लेकर चल रहा है। ठीक है, विथ 4 कार्ड्स आई चेक योर रीडिंग। ओके, 4 कार्ड लेंगे हम, देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, आपके मन में अभी क्या चल रहा है एनर्जी वाइज। मैं ये देखो, अगर आएगा पार्टनर का तो पार्टनर का बता दूंगी, अगर आपका खुद का ओवरऑल लाइफ का कुछ आएगा तो वो बता दूंगी। ठीक है, देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। ओके, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम लव्ड। यूनिवर्स प्लीज प्लीज बताएं, मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है इस समय पर। द स्टार, द जजमेंट, द हेरोफेंट, माय गुडनेस, एंड द वर्ल्ड। क्या कर रहे हो आप लोग, सारे मेजर आर्काना एंड द टावर। क्या कर रहे हो सब के सब, बताना जरा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ तो ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि भाई बहुत बहुत स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है कि यूनिवर्स के साथ ऐसा कनेक्शन बिठा लिया है ना आपने, कि मुझे लगता है शायद मेरी नीड नहीं है आप लोगों को, मेरी नीड नहीं है। इतना प्यारा कनेक्शन आपका यूनिवर्स से बैठा हुआ है। आप खुद देखो कि जैसे आप बोलते हो और वो सुनते हैं, आप बोलते हो और वो सुनते हैं। एंड योर स्पिरिट गाइड्स ऑल्सो, दे आर विद यू। कभी भी आपको ये लगे ना कि किसको बोलूं यार, स्पिरिट गाइड्स को बोलो अपनी बात और हाथ जोड़ो उनके आगे। कुछ अगर जैसे अभी 2-3 दिन पहले ही शनि अमावस्या गया है ना, तो अमावस वाले दिन कुछ दान भी कर दिया करो उनके नाम का। ऐसे नहीं कि मैं आपके नाम का दान कर रहा हूँ, मतलब अपने इच्छा से आपसे किसी को खाना खिलाया जाए, किसी को कुछ थोड़ा बहुत भी आपको लगता नहीं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, किसी को बताना ना पड़े जिसके लिए, है ना, या किसी से परमिशन ना लेनी पड़े कि अच्छा मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये करना नहीं। नहीं, ये ऐसा कि जैसे बस मैंने इस हाथ से दिया तो उस हाथ को भी ना पता लगे। ठीक है, हाँ, तो एनर्जी ये है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो और बहुत हद तक ना ऐसे अनकंडीशनल एनर्जी में हो। अनकंडीशनल एनर्जी में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ ना मुझे ये मिले। जैसे आपको पता है कि यूनिवर्स देख रहा है ना यार, वो सुन रहे हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है जैसे आप प्रार्थना भी करते हो ना, तो उसमें कुछ बोल नहीं पाते हो, कुछ नहीं बोल पाते कि अच्छा ईश्वर मैं ना ये चाह रहा हूँ या मेरी ये प्रार्थना पूरी कर दो। उनके सामने आके ब्लैंक हो जाते हो, ऐसी ऊर्जा चल रही है आपकी। बहुत सारे लोग कुछ बहुत ही बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ये कोई मैरिज की हो सकती है, ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हो सकती है, ये किसी तरीके की ओवरसीज जाने की तैयारी हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पर आने की तैयारी हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ी तैयारी है, कुछ तो कर रहे हो आप लोग। ये कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है भाई। ठीक है, स्पोर्ट्स कुछ आया मेरे दिमाग में, कुछ स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से निकलना, वहां से कुछ गवर्नमेंट जॉब अचीव करना, कुछ ऐसा चल रहा है क्या लाइफ में। ठीक है, बट हीलिंग पर पूरा पूरा ध्यान है, हीलिंग पर। ये हीलिंग ही तो है जब हम कुछ मांग नहीं पा रहे ईश्वर से। ये हीलिंग ही तो है जो हमारे अंदर इच्छाएं नहीं है, हमारे को है कि हम बस हम उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, काफी है उतना, उनको सब पता है, उनको क्या बताऊं। ठीक है, एंड द जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट कि बहुत सारी ना सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है, सोल सर्चिंग का टाइम चल रहा है। खुद को पता लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, क्या किया था। ठीक है, एंड नाउ यूर लाइक जैसे मैं तो अपने आप को हील करूं करूं, बट मेरे जो पहले गए हैं वो भी हील हो, और मेरे बाद जो आए ना उनकी लाइफ में कुछ ऐसा कष्ट ना आए। परमात्मा मुझसे ही जितना भुगतवाना भुगतवा लो, आगे मत भेजना इसको। तो आप कुछ इस तरीके की एनर्जी में हो। एंड द टावर इज ऑल्सो अबाउट कि जैसे सेवा भाव होता है ना, कि जब हम सोचते हैं कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, और हमारे अंदर जब ईगो आती है, ठीक है, तो हमें लगता है अच्छा मैं कर रहा हूँ। पर अभी ये ऐसा है कि अब आपको ये लगने लग गया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ईगो भी बहुत साइलेंस हो गई है आपके अंदर की। ब्लेस यू, मैंने आपको कहा था ना, मेरे को कार्ड्स देखकर ही ऐसा लगा कि लिटरली आप आगे बढ़ रहे हो, लिटरली। बहुत सारे लोग तो, क्योंकि मैंने कहा था अगर इस इंसान की एनर्जी भी आएगी तो भी मैं बता दूंगी, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल फाइनल डिसीजन बना चुके हैं कि अब इसमें खत्म, इस रिश्ते में सब खत्म, अब नहीं इस रिश्ते को किसी भी तरीके से एंटरटेन करना है। हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे।
ठीक है, लिटरली आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत टाइम जगल किया है, बहुत टाइम सोचा अच्छा अच्छा ठीक है नहीं निकलते, अभी रुक जाते हैं, अभी मिल लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं, अभी संभाल लेते हैं, मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगा। अब नहीं, लिटरली आप निकल रहे हो। यस, आप निकल रहे हो, और ये अपने लिए निकल रहे हो। मैंने सोल सर्चिंग की बात करी थी, ये अपने लिए निकल रहे हो आप। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ पर, ये कंपेटेबल नहीं है मेरे लिए, ये मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है, नहीं ये मेरे स्किन के लिए अच्छा नहीं है, ये वो वाली बात है कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर। अब बता देना, ये कमेंट बॉक्स में आप ही बताना, क्योंकि जिसकी एनर्जी होगी वो समझ जाएंगे अच्छा ये मेरी एनर्जी आई है। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। कुछ लोगों के यहाँ कोई कोई आसपास टाइम में, रीसेंट टाइम में, या फिर आने वाले टाइम में कोई वो है क्या, कोई इवेंट है, जैसे कि गृह प्रवेश हो जाता है, या कोई बर्थडे पार्टी होती है, या किसी की मैरिज फिक्स हो गई है, या चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो नामकरण वगैरह कुछ कुछ है क्या अभी आसपास में? क्योंकि दिखा ऐसा कुछ मुझे, या किसी की खुद की ही एंगेजमेंट मैरिज की बात चल रही है घर में। चलो देख लेते हैं आपके लिए। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम करियर रिगार्डिंग, स्टूडेंट्स रिगार्डिंग, हेल्थ रिगार्डिंग, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप रिगार्डिंग रीडिंग भी लाया करूं। भाई मेरा चैनल एक और है, ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो के नाम से है वो। ये ब्लेसिंग्स 1111 टैरो है ना, उसमें मिरेकल और लगा दो, आपको वो चैनल मिल जाएगा। उसमें सारी रीडिंग्स हैं, मंथली भी आती है, ब्लेसिंग्स भी आती हैं, वीकली भी आती है, क्या फाइनेंसेस आएंगे, क्या आपका आगे करियर होने वाला है, क्या स्टूडेंट्स के लिए आने वाला है, कैसा रिजल्ट रहेगा, वो सारी रीडिंग्स वहां पर है, वहां चेकआउट कर लेना। ठीक है, अभी देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। जल्दी से कनेक्ट करेंगे रीडिंग के साथ, बोलेंगे आई एम लव्ड, लिखेंगे आई एम लव्ड, एंड सोचेंगे भी आई एम लव्ड। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ में, व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू। बीइंग नीडी, not my type, expectation, excuses, fixing them, staying stuck, इस कार्ड को भी मैं रखूंगी। ठीक है, fear of loss, okay so we have 6 cards. Okay, आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चल रहा है ना सब कुछ, इसमें ना मैं किसी की हेल्प ले लूं, या मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लूं, या मैं किसी और से बात करना शुरू कर दूं, या जैसे होता है ना कि किसी को किसी चीज़ की एडिक्शन हो तो उसको वो एडिक्शन हटाने के लिए कोई और अल्टरनेट चाहिए होता है ना, ये वो है, ये वो एनर्जी। जैसे इस इंसान को आपकी एडिक्शन है, बट इस इंसान को अभी आप तो नहीं मिल रहे हो किसी भी तरीके से, आप तो एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो उसको वो नीड फील हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उसको लग रहा है मैं नए फ्रेंड्स बना लूँ क्या, मैं किसी और इंसान से बात करूँ क्या। पर मुझे ऐसा लगता है आसपास बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है लोग, देखो ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है, आसपास बहुत लोग हैं। पर जैसे देखो उसकी आंखें बंद है, जैसे कि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा, उसको लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ये चीज़ें हैं नहीं मेरे लिए, जितनी भीड़ भाड़ मेरे आसपास है ना ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए शायद। ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ फील हो रही है। बहुत हद तक आपके पर्सन प्रार्थनाएं टाइप्स, मुझे लग रहा है कि प्रार्थना करते हैं आपको लाने के लिए अपनी लाइफ में। सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स, देयर लाइक कि सब कुछ ट्राई कर लिया यार, नहीं मुझे उस इंसान के बिना मन लग रहा है, या नहीं मुझे उस इंसान के जैसा कोई मिल रहा है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड से बहुत इनसिक्योर एनर्जी है यहाँ पर, बहुत इनसिक्योर कि ऐसा क्यों फील हो रहा है। ठीक है, बहुत इनसिक्योर फीलिंग है कि ये खत्म हो गया क्या, ये रिश्ता खत्म हो गया क्या। ये यहाँ पर कहते हैं ना कि हर तरह से पूरी कोशिश कर लेना कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए इंसान, नहीं नहीं मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, पर नहीं हो रहा ये सब कुछ। ठीक है, बहुत बर्डन सम एनर्जी है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है, कि मतलब इतने लोगों से बात कर ली है, इतने लोगों में आपको ढूंढ लिया है, इतनी ज़्यादा कोशिश कर ली है, ट्रैवलिंग कर लिया है, वो कहते हैं ना क्या क्या आजकल हो गया, सिचुएशनशिप, बेंचिंग और सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं काम आ रहा, कुछ नहीं काम आ रहा। ठीक है, एट द एंड याद आपकी आती है, एट द एंड यही होता है कि यार ये सब कुछ इनसिक्योर कर रहा है मुझे, ये सब तो नहीं है मेरे मेरे लेवल का नहीं है, मुझे तो मेरा पर्सन चाहिए, या मेरे को तो
उस पर्सन की ही याद आती है, वही पर्सन मुझे दूसरों में ढूंढना पड़ता है। तो वो नीडीनेस सी एनर्जी दिख रही है, सी द 5 ऑफ वांड्स। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी के ऊपर भी, और मिलेगा क्यों आप जैसा कोई, मिलेगा क्यों? भगवान ने क्या यहाँ पे 10 तरीके के, एक खांचे से एक ही बंदा निकल रहा है ना, तो आप एक ही आप जैसा कोई और नहीं निकल सकता, ठीक है ना? वो जो सांचा, खांचा नहीं सांचा है ना, उस सांचे में आप ही को बनाया भगवान ने, तो नहीं मिलेगा और नहीं मिलना चाहिए इसको ऐसा कोई भी पर्सन। एंड इनका कॉन्फिडेंस देखो कितना डाउन है, ठीक है? आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इस इंसान से दूर हो रहे हो और आप और ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो, ठीक है? और लोगों से बातचीत करना और लोगों से मिलना जुलना आप भी ट्राई कर रहे हो, और यहाँ पर एग्जैक्ट आपके पर्सन की भी ऊर्जा है कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि वो कैसे आपसे ओवरकम कर पाए, बट उसको कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि अगला कार्ड भी नॉट माई टाइप ही आ रहा है। मैं दोबारा वापस से वही रिपीट नहीं करना चाहती, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को आपका भी लग रहा है कि अब उसको आप उस नज़र से, उस प्यार से, उस केयर से, उस कहते हैं ना वो अटेंशन से वो नहीं देखते अब आप उसको। मैंने जस्ट ये बात जब बोलनी शुरू की थी ना, मुझे 11-11 नजर आया था। तो उसको लगता है कि आपके आसपास इतना चॉइसेस है, इतना आपके पास आसपास लोग हैं कि शायद हो सकता है कि कोई और पसंद आ गया आपको, क्योंकि आप वैसा प्यार नहीं देते हो, आप वैसे आप उसको नहीं पूछ रहे हो, वैसा आप उसके साथ कनेक्शन फील नहीं करते हो, ठीक है? एंड लिटरली मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग, देखो चैनल्ड मैसेज होते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि सारा मैं कार्ड से नहीं बताती हूँ, मुझे जो चैनल होते हैं मैं बताती हूँ। चैनल मैसेज ये भी है कि लिटरली इस इंसान ने बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी भाई, बहुत एक्सपेक्टेशन कि तुम्हारे बाद तो बहुत आ जाएंगे, बहुत आ जाएंगी। वो नहीं हुआ, वो एक्सपेक्टेशन टूट गई है, ठीक है? मेरी एक पेट लाइन है, मैं बहुत बार बोल देती हूँ 36 आए 36 गए वाला। तो वो यहाँ पर उसको ये था कि तुम्हारे से 36 आएंगे 36 चल जाएंगे, तो वो जो 36 है ना, एक भी काम नहीं आ रहा उस 36 में से, ठीक है? टक्कर का आपकी कोई नहीं आया है। तो वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं कोशिश पूरी कर रहे हैं अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलवाने की, बातचीत करने की, बट मिल कोई रहा नहीं आप जैसा, ठीक है? दूसरा, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड से इनको वो क्लियर होते हैं ना हम लोग कि हमें ऐसा पर्सन चाहिए यार, तो बहुत लोग इनके पास भी आ रहे हैं, बट इनको कोई समझ ही नहीं आ रहा, और उनसे उल्टा और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है? चैलेंजेस और क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये, आपके लिए भी मैंने बोला था, मुझे चैनल हो रहा है मैसेज कि आप भी बहुत डिफेंसिव हो गए उस इंसान से, वैसा बिहेव नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे, तो इसको बड़ा कॉम्पिटेटिव सा फील हो रहा है कि यार कोई और आ गया है क्या मेरी जगह, कोई और मिल गया है क्या इस इंसान को, ये इंसान मुझे भूल सकता है क्या, ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो गया, ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो गई, इसको इसके अंदर इतना चेंज आ गया, ये इतनी डिफेंसिव हो गई है, हो गया है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है स्ट्रिक्टली आपने कुछ बोल दिया ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नॉट माई टाइप वाला वर्ड तो आपने शायद यूज ही कर दिया है कि मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकले या क्या निकली तुम, वो चीज़ तुमने बोल दिया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों में से बहुत लोगों ने बोल दी ये बात साफ साफ, या फिर आपका ये डिफेंसिव होना, कोल्ड होना उस इंसान को एग्जैक्ट ये समझा रहा है। कुछ बाउंड्रीज होती है ना अपनी, ये वो बात है कि आपने अपनी बाउंड्रीज तय कर ली, ठीक है भाई, तुम ढूंढो दूसरों में, है ना, तुम दूसरों में ही खुश रहो, तो आपने हो सकता है थोड़ा डिफेंसिव, कुछ लोगों तो हो सकता है कोई पेपर वर्क भी कर दिया, क्योंकि स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट पेपर वर्क, तो हो सकता है कि कुछ पेपर वर्क, कुछ साइन, कुछ आपने कुछ भेज दिया है ऐसा, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया, कुछ आपने, आपने हाई बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं, और अगर कोई थर्ड पर्सन का के बारे में आपको अवेयरनेस आई है, देन यू आर लाइक दैट आई एम द एम्प्रेस, आई एम द चॉइस, नॉट एन ऑप्शन। ये आपने इस इंसान को ना एग्जैक्ट बता दिया है, समझा दिया है, और ये चीजें आपको अपनी वर्थ समझने के बाद आई है, जो मैंने शुरू में आपको कहा, अभी आपकी मैंने एनर्जी चेक करी ना, उसमें मैंने क्या कहा, आपने अपनी वर्थ समझ ली है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ठीक है? एंड द एम्प्रेस कार्ड से यस, इस इंसान को ये भी पता है कहीं ना कहीं कि आप लेस में सेटल होने वाले नहीं है, ओके? नॉट माई टाइप से यहाँ पर देखो एम्प्रेस, अब आप एक एम्प्रेस की तरह इसकी लाइफ में थे, इसको एम्प्रेस मिली हुई थी या एम्परर मिला हुआ था, यहाँ कोई मेल देखो,
थी, था, ठीक है, पुरुष स्त्री इस पे मत जाना भाई, ठीक है। बात हो रही है एनर्जी की। तो आप एम्परर थे, एम्प्रेस थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत ओवर गिवर थे आप, ठीक है। इसने नहीं समझा आपको, जब नहीं समझा तो एम्परर और एम्प्रेस तो किसी का वेट नहीं करेंगे ना, वो तो किंग्स की भी किंग है और क्वींस की भी क्वीन है, उन वो क्यों किसी का वेट करेंगे। तो ये इस इंसान को समझ में थोड़ा आ रहा है, ओके, आपकी पोटेंशियल समझ में आ रही है भाई। आपने ओवरगिव करना बिल्कुल बंद कर दिया, स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आ गई है यहाँ पर, ओके। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी देखते हैं। आपके पर्सन को लग रहा है आपके पर्सन ने बहुत आपको ना बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपसे डिमांड्स रखी हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर, ये देखो ना उसकी, उसके सिर पर देखो आप, कितना सामान है उसके सिर पे, कैसे ढो रही है वो सामान, है ना। तो कितनी चीज़ें आपने, कितनी एक्सपेक्टेशन आपने पूरी करी है, कोई आपने एडिक्शंस छोड़ी हैं अपनी, आपने इसके लिए किसी और को छोड़ा है, आपने इसके लिए अपना घर बार हो सकता है छोड़ दिया, अपना करियर छोड़ा, इसके लिए आपने, देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इतना कुछ बोलती हूँ ना, कुछ लोग, मेरे को कमेंट बॉक्स में पता लग जाता है कि क्योंकि कुछ लोग रो पड़ते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगी आपने कुछ नहीं किया, आप बढ़िया बिल्कुल ठीक रहो, अपनी लाइफ में व्यस्त रहो, बहुत ज्यादा पास्ट मत याद करो, ठीक है, क्योंकि मैं ही ट्रिगर कर देती हूँ फिर आपका पास्ट, तो मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करूंगी, बट हाँ आपने बहुत कुछ किया है, ये लाइन खत्म कर देती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है आपने क्या क्या किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखी है इस इंसान ने, तो वो सारा अब दिमाग में इसके चल रहा है कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ऐसा ऐसा रिश्ता निभाया, मैंने ऐसा रिश्ता निभाया, मैंने इस इंसान को ना ऐसे यूज किया, मैंने इस इंसान के लिए इतना ओवरबर्डन किया। क्या बोलूं अब यहाँ पर बताओ। है, आप देखो, एक तलवार काफी होती है, मैं कितनी बार बोलती हूँ, एक तलवार काफी होती है, 10 तलवारें हैं, कितना भार है, कितनी ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, कितना एग्जॉस्ट कर रखा था आपको, सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, बुद्धि खुल रही है। जब आप किसी इंसान को बिल्कुल बदलना चाहोगे, नहीं तू ऐसे नहीं ऐसे रहे, तू वैसे नहीं वैसे रहे, तो वो इंसान निकलेगा ना यार लाइफ से, और फिर उसको चीटिंग भी मिले, फिर उसको चीटिंग भी मिले, ठीक है। तो ये उसको समझ में आ रहा है कि एक तो इतनी एक्सपेक्टेशन लगाई, और उसके बाद उसके उसके बाद उस इंसान को चीट भी किया, ठीक है, तो वो इंसान खत्म ही करेगा ना रिश्ता, ठीक है। ये ऊर्जा है। मैं टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को एक बार और क्लैरिफाई कर दो यूनिवर्स प्लीज, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ। है गिल्टी, आ रही है सारी चीजें दिमाग में, पता लग रहा है उसको, देखो आप, ठीक है। आपके पर्सन आप गिल्ट फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि उसने चीट भी किया, और चीट करके सारा का सारा भार आप पे ही डाल दिया कि आप ही की गलती है। उसने कोल्ड बिहेवियर किया, पर बिहेव क्या, ब्लेम क्या डाल दिया कि आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, ठीक है। सो देख लो किसके लिए आया है मैसेज। देन वी हैव द एक्सक्यूजेस, और वो एक्सक्यूजेस की एनर्जी मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर एक्सक्यूज की बतानी चाहिए, क्योंकि वहां पे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि कितनी एक्सपेक्टेशन, मतलब कितनी तरीके से आपने माफ भी किया, फिर चीजें जो है रिश्ते निभाए भी सही, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, और ये इंसान एक्सक्यूज बनाता रह गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी जरूर, जैसे गिल्ट की एनर्जी के बाद उसको ये जरूर लग रहा है कि उसको नाउ वो क्या कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। ये तो सब कुछ है कि वो नहीं, उसको पता है कि उसने ये किया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या कर सकता हूं, कर सकती हूँ, ठीक है। लिटरली पूरी, देखो उसके आसपास बहुत सारे ना पेपर्स हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है पुराना कुछ, वो सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पुरानी चीज़ें जो है ना वो चेकआउट कर रहे हैं, या कुछ जो भी आप देखो, कुछ लोगों के लिए कुछ चैट्स हो सकती हैं, कहीं आपकी लास्ट जब बात हुई थी वो हो सकती है, उसमें वो चेक कर रहे हैं कि क्या क्या बात हुई थी, अब क्या हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है आप एक्सक्यूज लगा रहे हो, आप निकल रहे हो जानबूझकर एक्सक्यूज लगाकर, ये तो सब कुछ ठीक भी हो सकता है ना, पर आप एक्सक्यूज बना रहे हो। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वो जो पीछे का जितना भी सारा रहा, क्योंकि ये टेन ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद जितनी भी इमेच्योरिटी रही, जितनी भी जल्दबाजी रही, जितना भी इन एंड आउट रहे, ये जितना भी इस इंसान ने जो है ना आपसे
कभी मुझे नहीं लगता, देखो मैं इस कार्ड के साथ मैं बहुत बार बोलती हूँ, मुझे नहीं लगता कि फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल फ्लर्ट के अलावा कोई बात भी करी हो। सबके लिए नहीं है ये बात, सबके लिए नहीं है। जिसके लिए होगी उसको समझ में आ जाएगी कि इसने हमेशा यही रखा, ये मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना, वो सिचुएशनशिप हो गई और ये सब कुछ उसी में रखा। कभी भी आए, कभी भी गोस्ट कर दिया, कभी भी चले गए, कभी भी वापस से आके हाँ 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 जी कैसे हो आप, मतलब ये सब कुछ रखा। तो उसको वो सारा चेकआउट कर रहे हैं कि हाँ मुझसे ये इमेच्योरिटीज हुई हैं, और एक्सक्यूजेस भी यहाँ पर है कि भाई मैंने ये एक्सक्यूजेस बनाए हैं, मैं निकला हूँ रिश्ते से, निकली हूँ रिश्ते से, आई हूँ गई हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट इस रिश्ते को रखा मैंने, इस रिश्ते को कभी सीरियसली लिया नहीं मैंने, हर बार मैंने जल्दबाजी में गलतियां करी हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन भी आप लोगों की लाइफ में बीच में आया, मतलब आपके पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से, और उसके बाद भी आपके पर्सन आपसे एक्सक्यूजेस बनाते रहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या कुछ भी हो सकती है ये चीज़, बट ये यहाँ नजर आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करें यूनिवर्स एक बार। एक्सक्यूजेस, इग्नोरेंस, मिक्स सिग्नल, ये नॉन सीरियस एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जिसको उसको खुद को नहीं पता उसकी लाइफ में क्या होगा, तो वो आपको क्या बताएगी या बताएगा। नेक्स्ट वी हैव द फिक्सिंग देम। कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की कैसे आपको फिक्स किया जाए, आपके रिलेशनशिप को फिक्स किया जाए, कैसे आपके और अपने बीच में जो है चीजें फिक्स की जाए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दे हैव, you can't fix someone, they have to want to change, accept them or let them go। तो देखो अब वो कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है पता नहीं मैं चेंज कर पाऊंगी, कर पाऊंगा इस इंसान को, ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग चलेगा या नहीं चलेगा, ये मुझसे जो गलतियां हुई है उसको माफ करेगा नहीं करेगा, वापस से रिश्ते में जो दरारें पड़ गई हैं वो ठीक होंगी नहीं होंगी। देखो अब तो दरार पड़ गई है ना, मतलब अब तो ये कांच टूट गया है, जो मर्जी कोई कुछ कर ले, है ना। तो वो ट्रस्ट बिल्ड होगा या नहीं होगा, बताओ। मैसेज करूं, अप्रोच करूं, बात करूं, वापस से थोड़ा लाइट करूं माहौल को, फ्लर्ट करूं, थोड़ी सी होप लेकर आऊं रिश्ते के बीच में, इस इंसान को कहीं घुमाने ले जाऊं, कोई सरप्राइज दे दूं। किस लिए? इसलिए बोलो, बताओ, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। इसलिए कोशिश भी हो सकता है कर रहे हैं, हो सकता है की भी है कोशिश कुछ लोगों ने, हो सकता है चीज़ों को शून्य से स्टार्ट करने की कोशिश करी कि चलो जीरो से फिर से रिश्ता ठीक करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ। या हो सकता है आपको अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है, वैसे अनएक्सपेक्टेड है ये, पॉजिटिव है, गॉड ब्लेस यू, बट ये अनएक्सपेक्टेड है। कैसा अनएक्सपेक्टेड? कि उस इंसान को ये फील हो रहा है, इसीलिए उसको यहां लग रहा है कि चलो चीजें ठीक करते हैं, ठीक है। नीडी फील कर रहा है ना वो इंसान आपके लिए, इसीलिए, ठीक है। पेज ऑफ कप्स यूनिवर्स, प्लीज पेज ऑफ कप्स को एक बार और बताओ मुझे, पेज ऑफ कप्स और क्या बताना चाह रहा है कार्ड? इनिशिएटिव, एफर्ट्स, डेडिकेशन, अपनी तरफ से स्टैंड लेना आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए, ठीक है। जितना हो सकता है उतना हार्डवर्क करना, ब्लॉकेजेस को हटाना, ठीक है। स्टक अगर रह गए हो तो आप दोनों में से कोई एक स्टक है, या दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ समझा देना, ठीक है। स्ट्रगल को खत्म करना, ओपोनेंट्स को अपनी लाइफ से दूर भगाना, कोई थर्ड पर्सन आ गया उसको हटाना लाइफ से, फैमिली नहीं मान रही है उनको मनाना, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आ गई है वहां पर कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स करना, ये कुछ भी हो सकता है। बट वाई? टू फिक्स दिस रिलेशनशिप, स्टेइंग स्टक, ये बात मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ ये कार्ड क्यों आया है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। जस्ट अ सेकेंड, चलो देखते हैं क्यों आया ये कार्ड। ऐसा लगता है जैसे पास्ट की बार बार गलतियां ये कर देते हैं, बार बार ये जो है ना माफ़ी मांगते हैं, फिर से आते हैं, फिर से गड़बड़ कर देते हैं,
फिर वही चीज़ें रिपीट कर देते हैं, फिर ये किसी इंसान से दूर होते हैं, फिर उस इंसान के पास चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को जो है ना ऐसा लग रहा है कि उस पर इनको काम करना है अब, एंड इसमें आप सपोर्ट करोगे इसको, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आपने पहले भी इसको एडिक्शन से बाहर निकाला है, आपने पहले भी इस इंसान को इसके पैटर्न से बाहर निकाला है, हो सकता है पहले भी आपने इसको बहुत हेल्प करी है, ओके? सो दे आर लाइक कि जैसे लेट्स, कहते हैं ना कि लेट्स वर्क हार्ड फॉर दिस, कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा आपकी हेल्प से, खुद की हेल्प से, किसी प्रोफेशनल की हेल्प से इसको डील करते हैं, ठीक है? इसको करेक्ट करते हैं, इस पर वर्क करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पास्ट के पैटर्न्स को भी अपनी तरफ से जो है ना जितना हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है ये ख़त्म करने की कोशिश करें, पुराने पैटर्न्स को, पुराने बिलीव्स को भी, है ना? तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स, और बताओ 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ? द 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर कोई थर्ड पर्सन है, अगर किसी और तरह से ये पर्सन जो है कहीं और इसका ज़्यादा ध्यान रहता है, तो वहाँ से कैसे आपको अटेंशन दी जाए, किस तरीके से आपके लिए टाइम निकाला जाए, कैसे। पर ये मैं बार बार कई बार बोलती हूँ कि ब्रेड क्रमिंग नहीं, ब्रेड क्रमिंग नहीं, आप भी मत सहना, ब्रेड क्रमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, किसी के लिए भी ज़रूरत नहीं है। तो आप, पता है आपको अपनी वर्थ पता है, आप एम्प्रेस हो, एम्परर हो, आपको अपनी वर्थ पता है। तो ये अगर ब्रेड क्रमिंग रहा है तो उस पर कैसे वर्क किया जाए, ठीक है? तो वो है कि अटेंशन नहीं दी गई है तो कैसे अटेंशन दी जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे न्याय किया जाए, किस तरीके से जो है ना सामने वाले को उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको जो है ना बात की जाए, या सवाल जवाब करके सॉर्ट किया जाए, कॉम्प्रोमाइज किया जाए, एडजस्ट किया जाए, ये सब कुछ, ओके? तो वहां से कैसे निकला जाए, ये ऊर्जा है, ओके? लेट्स चेक पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको अभी इस समय पर। I lost myself for a little while, ठीक है? I want to reach out but I'm afraid, बोला था मैंने। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, एम्प्रेस आया था, मैंने क्या बोला था कि उसको लग रहा है आप डिफेंसिव हो रहे हो, और आप बोल भी दोगे नॉट माई टाइप। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, आई थी ये बात कि पूरा वो चेकआउट कर रहे हैं कि मैंने क्या कहा था, क्या किया था, क्या मैं अब सही कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। पूरा लास्ट में जब भी आप लोगों की बात हुई ना, उसका सारा ये सार निकाल रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, मेहनत हो रही है, और अपने रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप क्या है, इस रिलेशनशिप में ये क्या कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में ऐसा ऐसा क्यों हुआ, वो आप कह सकते हो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स? द 9 ऑफ कप्स, सेल्फिश मोड से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन। मैं लेजीनेस हो गया, ठीक है, मैं ही ठीक हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, कोडिपेंडेंसी, दूसरों पर, अपनी इच्छाओं पर कोडिपेंडेंसी, अपने लालच पर कोडिपेंडेंसी, सब खत्म हो रहा है। एंड आपके पर्सन विद इन द नेक्स्ट 11 डेज आपसे, आपको अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जस्टिस हो सकता है, कोई पेपर वर्क वगैरह भी हो रहा है तो वो भी आपके फेवर में जा सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जस्टिस कार्ड ये कहता है कि मैरिज फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए यूनियन हो सकता है। अगर अभी मैरिज फिक्स नहीं हो रही है, अभी एंगेजमेंट नहीं हो रही है, तो यूनियन हो सकता है, ताकि आप लोगों के बीच में जो मैंने कहा था ना, यहाँ से कहा था कि एक बैलेंस लाया जाए, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, एडजस्ट की जाए, चीज़ों को ठीक किया जाए। तो टुगेदरनेस की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। बहुत सारे लोगों की घर वापसी नज़र आ रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्लेस यू ही बोलूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वापस घर जा रहे हो आप लोग। कोई है यहाँ जिसके लिए घर वापसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उनके घर जा रहे हो। घर वापसी मतलब आप अपने रिश्ते में वापस जा रहे हो, ठीक है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मतलब कि इन लोगों के बीच में पॉज चल रहा है। पॉज है अभी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस कह सकते हो, ओके? देखो, एप्रिसिएशन, किसी को अपनी वर्थ समझ में आ रही है, किसी को इस रिश्ते में ना
बहुत कम होप नज़र आ रही है इस रिश्ते में। हो सकता है बहुत कुछ बिगड़ चुका है, जहाँ पर कोई एक है जो होप लेकर बैठा है, बहुत कम होप है पर उसके पास भी, ठीक है। बट हाँ, अपनी वर्थ समझ में आ रही है, कोई अपने आप को अंडरस्टैंड कर पा रही है, कर पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है। एंड एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी लेना, कुछ चीज़ों के बारे में जो है ना ओपन अप रहना कि ठीक है इस रिश्ते में नहीं लग रहा है कुछ भी, तो चलो ठीक है इस रिश्ते को लेट गो कर देते हैं, इस रिश्ते को जाने देते हैं, इस रिश्ते में क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, कोई रेस्ट मोड पर है, कोई इस रिश्ते में कुछ सच्चाइयाँ जान चुका है, कुछ कोई इस रिश्ते में किसी और की मंशा जान चुका है, कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल ओपन है कि ये ख़त्म भी हो सकता है और इसको जो है ना ठीक भी किया जा सकता है। तो दोनों तरीके से बोलूँगी मैं, ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पर्सन है तो हाँ ख़त्म ही हो रहा है रिश्ता, नहीं। देखो वो थर्ड पर्सन और ये पर्सन, ये जनरल रीडिंग है, तो दोनों की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक होप में है कि हो सकता है ठीक है, दूसरा होप में है कि इसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर पता लगेगा। तो वॉकिंग अवे कार्ड, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं अपने मुंह से ये नहीं कह सकती कि ख़त्म ही हो रहा है रिश्ता, बट यहाँ पर वॉकिंग अवे ने बता दिया कि कोई एक है जो जिसको लग रहा है कि यहाँ से निकला जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, आगे बहुत कुछ अपने लिए अच्छा है। अब ये अब किसके लिए मैसेज आया देख लेना। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। फर्स्ट डोमिनेटिंग फीमेल की एनर्जी देखते हैं। डोमिनेटिंग फीमेल, वो उन्हें अपने आप से मतलब है, उन्हें अभी किस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। दे आर लाइक कि मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है, अभी खुद को पैम्पर करना है, जो मर्जी कह लो, मतलब उनका अभी ध्यान आप पे इतना नहीं है, ठीक है। गो लेट्स गो टुवर्ड्स दी डोमिनेटिंग मेल, उनकी क्या एनर्जी है। मजिशियन एंड द मिरर, दे आर लाइक किसी से बातचीत हो रही है आपके बारे में और बहुत ही जल्दी कोई ना कोई डिसीजन, किसी तरीके का कुछ इनिशिएटिव लेना, किसी तरीके का इनिशिएटिव, ये नहीं बोलूँगी डायरेक्ट आपके सामने, मजिशियन है वो, ऐसे नहीं आएंगे आपके सामने, मतलब किसी के थ्रू कुछ, ठीक है, जानकारी निकालना, कुछ किसी को आपके आपके आसपास किसी को ऐसा अपने मैनिपुलेशन में कर लेना कि वो आपकी सारी खबर वहां तक पहुंचाए, कुछ ऐसा, ठीक है। ये मत सोचो कि एक्शन लेने का, नहीं। को क्रिएशन की एनर्जी होती है ये। को क्रिएशन मतलब किसी ना किसी को अपने फेवर में लेकर फिर आपके बारे में सारा पता करना, फिर किसी प्रोफेशनल को ऐड करना, ये सब कुछ हो सकता है। सिबलिंग को कुछ नहीं पता अभी, वो अपन उनका इतना नहीं है उनके अंदर, वो अपने में अभी पॉज एनर्जी में, उनको नहीं पता कौन सही है, उनको नहीं पता उनकी फैमिली सही है, उनको नहीं पता आप सही हो, वो करे तो करे क्या, वो अभी खुद, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता, वो अभी इधर उधर झूल रहे हैं। चलो लेट्स चेक द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या आउटकम आ सकता है। फैमिली वाले सेक्शन में क्या आउटकम देखने को मिल सकता है यूनिवर्स। एंड वी हैव द डोर टू वैल्यू। ध्यान से इस कार्ड का नंबर बताओ। 4। मैंने क्या कहा था, भगवान करे 4 दिनों में सबके लिए हो जाए, मैं कह रही हूँ सबके लिए हो जाए। ब्लेस यू एंड सी द गार्डन एंड द गेट। जो कंफर्ट जोन में बैठे हैं ना, वहां से निकले वो लोग और सिनेरियोस ठीक करें, ओके। बट ये लग रहा है कि यूनियन भी दिख रहा है और प्रॉमिसिंग भी दिख रही है चीज़ें। अर्थ एलिमेंट है तो कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। पर ये अभी की एनर्जी नहीं है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट होता है तो मैं बहुत बार बोलती हूँ थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस। गाइडेंस कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, लेट गो, आपको ये कहा जा रहा है पहली बात तो कि थोड़ा सा ना पास्ट को लेट गो करो, थोड़ा सा अपनी हैबिट्स कुछ हैं जिनको लेट गो करना ज़रूरी है, और यूनिवर्स से कनेक्ट करना, अपने आप से कनेक्ट करना शुरू करो, ताकि आपको प्योर गाइडेंस मिल पाए, ताकि आपको पता लग पाए कि आपको किस ट्रैक पर चलना है, कहाँ जाना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए जो है बेटर आगे जाने का बेटर रास्ता है। रास्ते बहुत होते हैं, कौन सा बेटर होता है ये गूगल नहीं बताता है ना, तो वो तो 10 तरीके के रास्ते बता देगा, आपने क्या चूज करना है। तो वो चीज़ें आपको तब पता लगेगी जब आप खुद के साथ अपना रिश्ता अच्छा करोगे, और वो तब अच्छा होगा जब आप पुराना सब कुछ त्याग दोगे। बहुत पकड़ के बैठे हो पुरानी बातें, ठीक है, तो ये कोशिश करो, ओके। हाँ, पर गूगल ये ज़रूर बताता है कि अच्छा यहाँ से ट्रैफिक है, यहाँ से वो है, यहाँ से वो है, यहाँ है ना, तो हम फिर उसमें से कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं कि जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी फ्री हो, हम जा पाएँ वहाँ से, है ना, मतलब वहाँ बहुत भीड़ भाड़ ना हो, रास्ता भी सेफ हो। तो ये सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी, पर अपने आप से कनेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा, ओके। नेम इनिशियल्स देखते हैं अब आपके लिए। वी हैव N, N, R, L,
MAHSKJZUQ। पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक कर देना, हाइप कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।